चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी बहुत। जियो और एयरटेल के महंगे रिचार्ज से परेशान हो चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि हर महीने मोबाइल का बिल भरना अब घर के राशन लाने जितना भारी पड़ने लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह खबर आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अभी हाल ही में देश का आम बजट 2026 पेश किया गया। आपने टीवी पर देखा होगा कि कैसे डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन इन सब के शोर में एक बहुत बड़ी खबर दब गई। एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब और आपके मोबाइल से जुड़ी है। जी हां, खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने इस बजट में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि BSNL के पूर्ण पुनरुद्धार और 5G लॉन्चिंग के लिए सरकार ने करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में देश का नमक यानी टाटा सबसे बड़ा खिलाड़ी। एक बहुत बड़ी खबर दब गई, एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब और आपके मोबाइल से जुड़ी है। जी हां, खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने इस बजट में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि BSNL के पूर्ण पुनरुद्धार और 5G लॉन्चिंग के लिए सरकार ने करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में देश का नमक यानी टाटा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। क्या जियो और एयरटेल की बादशाहत अब खत्म होने वाली है? क्या सच में टाटा और BSNL मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी टेलीकॉम युद्ध का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे उस सच को जो कंपनियां आपको नहीं बता रही हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, विश्लेषण शुरू करने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। याद कीजिए वो दौर जब जियो नया नया आया था। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और डेटा की बाढ़ आ गई थी। उस समय हमें लगा था कि डिजिटल क्रांति आ गई है, लेकिन वो क्रांति नहीं थी, वो एक सोची समझी रणनीति थी। इसे बिजनेस की भाषा में प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, यानी पहले दाम इतना गिरा दो कि बाकी सारी छोटी कंपनियां बर्बाद हो जाएं, और जब सिर्फ एक या दो खिलाड़ी बचें तो जनता को मनचाहा और महंगा प्लान बेचो। आज वही हो रहा है। वोडाफोन आइडिया की हालत खराब है। BSNL को जानबूझकर 4G स्पेक्ट्रम देने में देरी की गई और नतीजा आज मार्केट में सिर्फ दो बड़े खिलाड़ियों का कब्जा है, जियो और एयरटेल। इसे डिओपॉली कहते हैं। जब बाजार में सिर्फ दो ही दुकानदार होते हैं तो वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कैसे चुपके चुपके रिचार्ज के दाम 25 से 30% तक बढ़ा दिए गए। जो प्लान पहले 299 का था, वो आज 400 के पार जा चुका है। आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, या तो महंगा रिचार्ज कराओ या फोन बंद रखो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सरकार को भी यह समझ आ गया है कि अगर BSNL को नहीं बचाया गया तो प्राइवेट कंपनियां भविष्य में जनता का खून चूस लेंगी। इसीलिए बजट 2026 में सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने प्राइवेट कंपनियों की नींद उड़ा दी है। अब आते हैं मुख्य खबर पर। बजट 2026 में टेक्नोलॉजी और संचार मंत्रालय के लिए जो आवंटन हुआ है, उसमें एक बड़ा हिस्सा BSNL के खाते में जाने का अनुमान है। सूत्रों की माने तो सरकार ने BSNL को 4G से सीधे 5G पर शिफ्ट करने के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है। यह पैसा कहां खर्च होगा? यह पैसा खर्च होगा नए टावर्स लगाने में, पुरानी मशीनों को बदलने में, और सबसे महत्वपूर्ण गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने में। लेकिन यहां एक पेंच है। सरकार पहले भी BSNL को पैसा देती थी, तो इस बार क्या अलग है?
फर्क यह है कि इस बार BSNL अकेला नहीं है, इस बार उसके साथ खड़ा है देश का सबसे भरोसेमंद ग्रुप, टाटा ग्रुप। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और तेजस नेटवर्क मिलकर BSNL के लिए वह तकनीक बना रहे हैं जो आज तक भारत में किसी ने नहीं बनाई। जियो और एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए सैमसंग, एरिक्सन और नोकिया जैसी विदेशी कंपनियों की मदद ली, लेकिन BSNL का पूरा नेटवर्क मेड इन इंडिया होगा। टाटा ने जो 4G और 5G का स्टैक तैयार किया है वह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका मतलब यह है कि हमारा डेटा किसी विदेशी सर्वर पर नहीं जाएगा और सुरक्षा के मामले में यह नेटवर्क दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क होगा। और जब टेक्नोलॉजी घर की होगी तो जाहिर सी बात है उसकी लागत भी कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो उसका सीधा फायदा आपको सस्ते रिचार्ज के रूप में मिलेगा। आइए अब तकनीकी पहलू को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आखिर टाटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे जियो और एयरटेल घबराए हुए हैं? टाटा सन्स की कंपनी TCS ने BSNL के लिए 1 लाख से ज्यादा 4G टावर लगाने का बीड़ा उठाया है। खबर यह है कि इनमें से हजारों टावर तो लग भी चुके हैं और कई जगहों पर टेस्टिंग चल रही है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये टावर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब BSNL को 4G से 5G में जाना होगा तो उन्हें टावर पर चढ़कर मशीनें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दफ्तर में बैठकर एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, एक बटन दबाना होगा और वही टावर 4G की जगह 5G सिग्नल देने लगेगा। सोचिए कितना बड़ा खेल हो गया है। जहां प्राइवेट कंपनियां 5G के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, बजट 2026 का पैसा इसी रफ्तार को बढ़ने के लिए इस्तेमाल होगा। सरकार चाहती है कि अगले 6 से 8 महीनों के अंदर देश के कोने कोने में BSNL का नेटवर्क पूरी ताकत से खड़ा हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, टाटा सिर्फ टावर नहीं लगा रहा बल्कि तेजस नेटवर्क के जरिए वह हार्डवेयर भी बना रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। चीन की कंपनियों पर हमारी निर्भरता अब तेजी से खत्म हो रही है। अब सवाल है कि इसका जियो और एयरटेल पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, असर साफ दिख रहा है। लाखों लोग अपना नंबर BSNL में पोर्ट करा चुके हैं। लोग अब सिर्फ तेज स्पीड नहीं बल्कि सस्ता और भरोसेमंद नेटवर्क चाहते हैं। अगर BSNL टाटा के साथ मिलकर मजबूत सर्विस और पुराने किफायती प्लान वापस लाता है तो प्राइवेट कंपनियों को या तो रेट घटाने होंगे या बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि बजट 2026 के बाद BSNL बड़े ऑफर और आक्रामक रणनीति के साथ वापसी कर सकता है। सरकार का समर्थन और टाटा की तकनीक इसे नई ताकत दे रही है। यह सिर्फ कंपनियों की लड़ाई नहीं है बल्कि मुनाफे और जनता की सेवा की सोच के बीच मुकाबला है। तो दोस्तों, साफ है कि BSNL को नई जिंदगी मिल रही है और भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन यहां आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप एक बार फिर अपनी सरकारी कंपनी पर भरोसा करेंगे? क्या आप टाटा के मेड इन इंडिया नेटवर्क का साथ देंगे या फिर आपकी सर्विस का कोई मुकाबला नहीं है?